हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कंप्यूटर की 6 क्लासेस। अगर आप सभी ने लास्ट 5 क्लासेस नहीं देखी है तो नो प्रॉब्लम, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है, आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज आपकी लास्ट क्लास है ये कंप्यूटर की। देन इसके बाद मैं 6-6-7-7 क्लासेस करके आपकी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलाने वाली हूँ। कंप्यूटर के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि साइंस और हिंदी की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। यहाँ कंप्यूटर का आज आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो भी बची हुई थी फर्स्ट पार्ट के अलावा। अगर आप सभी के लिए चैनल यूजफुल है और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर कर दें सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड नोट्स की आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नोट्स को आप लोग खुद भी बनाते रहिए, जिससे कि आपको लिखते लिखते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा सा अच्छे से आपका आइडिया हो जाए किस तरह से नोट्स बनाने। एंड पीडीएफ आप सभी को ऑलरेडी शेयर कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एंड फ्री पीडीएफ अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट्स की, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर कोई भी आपको कॉस्ट नहीं दी गई है। ठीक है, सो चैनल अगर यूजफुल है तो प्लीज जरूर चैनल को शेयर कर दे सभी के साथ। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट वाली क्लास में हमने आपसे डिस्कस किए थे कंप्यूटर के जो सिस्टम के घटक होते हैं वो दो होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में मैंने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हार्डवेयर को 4 भागों में बांटा गया। फर्स्ट में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी फर्स्ट क्लास में। यहाँ पर आपके जो बाकी 3 हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस, एंड फोर्थ आपका आउटपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं। सो क्लास में एंड तक आप लोग बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मशीन के वैसे हार्डवेयर पार्ट जहां इनपुट डिवाइस के थ्रू या भेजी गई सिग्नल स्टोर होता है और उसके ऊपर प्रोसेस होने का कार्य ही प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। ये थोड़ी सी हार्ड डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन ईजी बता देती हूँ। वह उपकरण जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कार्य प्रोसेस होता है। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से यानी कि जिसके द्वारा से हम कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर जो कार्य होता है उसको प्रोसेस करते हैं, उसके द्वारा हम इसको चलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। इतनी डेफिनेशन नहीं आती, अगर आप इतना भी लिख देंगे तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार कह सकते हैं। नंबर 1 ALU, नंबर 2 CU, नंबर 2 MU। ठीक है, थर्ड आता है आपका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज का नाम सुन के ही आपके माइंड में आ गया होगा स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। ठीक है, सभी स्टोरेज डिवाइस हार्डवेयर होते हैं, यानी कि जो भी स्टोरेज डिवाइसेस रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं वो सभी आपकी क्या होती है, हार्डवेयर डिवाइस होती है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर में अलग अलग फाइल फॉर्मेट या डाटा को टेम्परेली या परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टोरेज डिवाइस होता है, ये आपके मोबाइल में भी आप लोग यूज़ करते हैं, अपने कंप्यूटर में भी। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फॉर्मेट्स हमारे फाइल में ऐसे स्टोरेज होते हैं जिन्हें हम परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, या आप टेम्परेली उसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, किसको, स्टोरेज डिवाइस को। आपने देखा होगा कुछ फाइल्स को हम इंपॉर्टेंट फाइल्स को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, और कुछ को हम डिवाइस को डिलीट कर देते हैं। लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो स्टोरेज डिवाइस की तरह जो हमारे जो फाइल्स हैं उनको डिलीट नहीं करते परमानेंट, वो आपकी कहीं ना कहीं सेव रह जाती है। जैसा कि आप लोग बोल सकते हैं कि रिसाइकिल बिन होता है, आप लोग डिलीट कर देते हैं अपने फ़ोन में से, लेकिन वो चीज़ें रिसाइकिल बिन में रह जाती है, उनका टाइमिंग होती है, आप लोग 3 महीने में उसको डिलीट करना चाहें, 4 महीने में, तो ये होते हैं आपके स्टोरेज डिवाइस। यानी कि आप कहीं से अपने मोबाइल में अलग अलग फाइल फॉर्मेट को, डाटा को टेम्परेली या परमानेंटली स्टोर करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका आएगा भी नहीं, तो हम इतना ही डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए, अब हम इनपुट आपसे डिस्कस कर चुके थे, आउटपुट के बारे में डिस्कस करते हैं। इनपुट और आउटपुट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इन्हीं पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के बाद रिजल्ट देते हैं या प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो आपका ऐसी डिवाइस होती है आउटपुट जो प्रोसेस के बाद, यानी कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं उसके बाद आपको रिजल्ट प्रस्तुत करता है, आपको प्रदर्शित करता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। वह डिवाइस जो इनपुट के द्वारा किए गए कार्य को दिखाता है, यानी कि इनपुट क्या करता है, आपका टाइपिंग करता है, लेकिन आउटपुट क्या करता है, आपको रिजल्ट देता है। जैसे आपने टाइप किया और आपका पेज ओपन होकर आ गया, उसको कहते हैं आउटपुट। यानी जिनके माध्यम से हम इनपुट के कार्यों को देखते हैं वह हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट में क्या होता है, हम लोग टाइपिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन आउटपुट के द्वारा हमें क्या होता है, उसमें रिजल्ट मिलता है। जैसे आपने डाला कि भाई कुछ भी आप टॉपिक डाल सकते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड, कुछ भी डाल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो आपने टाइप कर दिया, वो हो गया आपका इनपुट। लेकिन अगर रिजल्ट ओपन होकर आ रहा है तो वो हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आप लोग अपने वर्ड्स में भी कंप्यूटर में लिख सकते हैं, उल्टा सीधा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बहुत ईजी वर्ड्स में अपने नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, आउटपुट को हम 4 प्रकार में बांटते हैं। नंबर 1 आपका मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर, नंबर 3 स्पीकर, नंबर 4 प्लेटर। प्लेटर के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर पूछ लेता है
तो आपको दिक्कत हो जाती है। मॉनिटर प्रिंटर के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है MCQ में, ठीक है। सबसे पहले हम आपका डिस्कस करने वाले हैं मॉनिटर। मॉनिटर का नाम सुनकर ही आपके माइंड में आ गया होगा कि किसी चीज़ को मॉनिटर करना, ठीक है। मॉनिटर होता क्या है? वह डिवाइस जो हमें आउटपुट दिखाने में मदद करता है, यानी कि आपकी जो आउटपुट चीज़ें होती हैं, मॉनिटर आपका वो होता है जो आपको आउटपुट चीज़ों को दिखाने में मदद करता है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि इनपुट से क्या होता है, इनपुट से हम टाइपिंग करते हैं, लेकिन आउटपुट क्या है? आउटपुट वो है जिसमें हमें रिजल्ट प्रदर्शित होता है। तो जिस रिजल्ट को दिखाने की या आपको प्रदर्शित करने का जो काम करता है वो आपका मॉनिटर करता है, या डिवाइस कह सकते हैं, आपका मॉनिटर डिवाइस करता है, इसको मॉनिटर कहते हैं। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर डॉक्यूमेंट को टाइप करके हार्ड कॉपी में बदलने वाले डिवाइस को हम प्रिंटर कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे आपने PDF बना ली, ठीक है, लेकिन उस PDF को आप लोग अगर हार्ड कॉपी में कॉलेज में, स्कूल में या यूनिवर्सिटी में कहीं भी सबमिट करते हैं तो उसके लिए आपको हार्ड कॉपी की नीड होती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एडोब रीडर से अपनी बुक्स डाउनलोड कर लेते हैं, देन उन्हें हार्ड कॉपी में प्रिंट करा लेते हैं। तो ये काम कौन करता है? आपका प्रिंटर करता है। इसलिए प्रिंटर का बहुत महत्वपूर्ण काम है। प्रिंटर को हम अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। स्पीकर क्या है? ध्वनि को बाहर सुनाने का कार्य स्पीकर करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर आप सभी जानते हैं डेक हुआ, आपका डांसिंग करने का कोई सिस्टम हुआ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम स्पीकर को ऐड कर देते हैं। उसमें क्यों करते हैं? क्योंकि स्पीकर आपके सॉन्ग आपके जो फ़ोन में चल रहे हैं, आपकी रेडियो में चल रहे हैं, आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं, उन सभी को बाहर सुनाने का कार्य आपकी स्पीकर करता है। तो थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं जिससे कि आप अच्छे से इसे लिख पाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की प्रिंटर के बारे में। अब आपको लिखना क्या है अपने एग्जाम में, मैं वो थोड़ा सा डीपली जाकर आपको डिस्कस कर देती हूँ। प्रिंटर होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने वाला एक उपकरण होता है जिसे हम प्रिंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रिंटर कंप्यूटर से जुड़कर उससे प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। जैसे कि आपने कंप्यूटर में टाइप किया एंड आपको वो हार्ड कॉपी में मिल गया, तो इसे किसकी मदद से होता है? ये आपका प्रिंटर की मदद से होता है। कागज़ पर आउटपुट की इस प्राप्ति को हार्ड कॉपी कहा जाता है, ठीक है। वो थी सॉफ्ट कॉपी जो आपके मोबाइल में थी, लेकिन जो आपके कंप्यूटर से बाहर या प्रिंटर के थ्रू आपके बाहर निकल चुकी है, वो होती है आपकी हार्ड कॉपी। यह कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आउटपुट डिवाइस क्या है, तो आपको लिख देना है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्पीकर के बारे में। स्पीकर एक कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ कंप्यूटर से नहीं, आप इसे मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, रेडियो से भी, डेक से भी, सभी चीज़ से। कुछ विशेष प्रकार के स्पीकर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब कि यहाँ तो ये तो स्पीकर एक नॉर्मल स्पीकर होता है जो आप लोग मार्केट से खरीद लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो स्पीकर लगे होते हैं या जिन्हें हम कनेक्ट करते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जबकि अन्य स्पीकर को किसी भी डिवाइस से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। एक स्पीकर होता है जिसे आप किसी से भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके कंप्यूटर में अटैच किए जाते हैं वो आपके स्पीकर अलग होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके स्पीकर के बारे में डिस्कस। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेटर। प्लेटर होता क्या है? प्लेटर प्रिंटर की तरह होता है, या हम कह सकते हैं प्रिंटर का बाप होता है। यानी कि प्रिंटर क्या है? आपका छोटा है, लेकिन वो आप उसे बेटा बोल सकते हैं, प्लेटर को आप बाप बोल सकते हैं। प्लेटर की मदद से बड़े डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है। यानी कि प्रिंटर से आप लोग प्रिंट करते थे, लेकिन प्लेटर की हेल्प से आप बड़े डॉक्यूमेंट्स को टाइपिंग करते हैं, तो उसको हम किसकी मदद से करते हैं? वो आप करते हैं प्लेटर की मदद से। तो हमने डिस्कस कर लिया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लेटर, सभी के बारे में आपसे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अच्छी सी चीज़ों को रटना बिल्कुल नहीं है। आप लोग को जो भी समझ में आ रहा है वो अपने नोट्स में अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए। नोट्स आपको फ्री ऑफ PDF आपकी अवेलेबल है, वो आप सभी को मिल जाएगी चैप्टर खत्म होने के बाद। जैसे आप लोग की अगर क्लास एंड हो जाएंगी तो मैं खुद ही एक दिन वीडियो बनाकर सभी की PDF उसमें प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। उस लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे हार्डवेयर। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हार्डवेयर पर चलता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर है मैंने आपको बताया था, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर इनकम्प्लीट है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अगर आप सभी के इनमें से एक चीज़ कंप्यूटर में नहीं है अवेलेबल तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल डैमेज है, ठीक है। सारा काम कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। यानी कि आपका जो भी काम होता है, कुछ भी काम, वो सारा किसके द्वारा किया जाता है? वो आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को हम दो भागों में बांटते हैं जो आपका काफ़ी पूछा गया है, सिस्टम एप्लीकेशन और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं, दो बार इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डीपली जाकर डिस्कस करूंगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
गाइस आज की हमारी क्लास यही एंड होती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि मैम हमको क्लासेस ऐसी लगती हैं या आपको इस तरह से थोड़ी क्लासेस चलानी चाहिए या जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराना चाहिए। जो भी आपके कमेंट हैं, अच्छे फीडबैक्स आप सभी ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड आज आपकी कंप्यूटर की 6th क्लास यही एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू ऑल लव आवर चैनल। सो थैंक यू।